आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 9 पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ। कबीरदास जी का जो हिंदी साहित्य में स्थान है वह है मध्यकाल, और मध्यकाल में भक्ति काल, और भक्ति काल के अंदर निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम प्रमुख कवि के रूप में कबीरदास जी को जाना जाता है, माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कबीर की साखियाँ। प्रथम दुआ है, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी ज्ञानी व्यक्ति की, किसी साधु व्यक्ति की, किसी सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान पूछना चाहिए। बल्कि हमें उसके ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि उस साधु में, उस सज्जन व्यक्ति में कितना ज्ञान है। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हमें तलवार का मोल करना चाहिए, अर्थात तलवार की क्वालिटी देखनी चाहिए, तलवार की कीमत हमें देखनी चाहिए, न कि उसके कवर की, म्यान की हमें क्वालिटी नहीं देखनी चाहिए, उसका मोल हमें नहीं करवाना चाहिए। अगला दुआ है, आवत गारी एक है उल्टत होय अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि आवत गारी एक है, जब गाली किसी के पास से आती है तो वह एक रहती है, लेकिन जब हम उस गाली को सुन कर के और उसके प्रत्युत्तर में कोई दूसरी गाली देते हैं, उसका हम उत्तर देते हैं, तो वह गालियाँ धीरे धीरे अनेक हो जाती हैं। आपस में उसका प्रत्युत्तर हम देते रहेंगे तो वह गालियाँ अधिक हो जाएगी और हमारा जो वह मन मुटाव है वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। अगर कोई व्यक्ति गाली देता है तो हमें वापस उसको नहीं उल्टना चाहिए, अर्थात उसका हमें कोई प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, तो वह गाली एक की एक रहेगी, अर्थात वह वहीं शांत हो जाएगी। नेक्स्ट दुआ है, माला तो कर में फिरे जीवी फिरे मुख माही, मनुआ तो दो दिशी फिरे ये तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि आप हाथों में माला फेर रहे हो और मुख के अंदर जीभ को घुमा रहे हो, अर्थात अपने आराध्य का नाम स्मरण कर रहे हो, और आपका जो मन है वह 10 दिशाओं में फिर रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार का सुमिरन करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम हमारे मालिक का सुमिरन करते हैं तो हमारा मन, हमारा चित्त, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, और हमारा जो एकाग्रता है हमें तन्मय होकर के और अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद।